तो हेलो गाइस, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के और एक नया वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पृथ्वी में हर वक्त बहुत सारी चीजें घटती रहती है जिसके एक्सप्लेनेशन साइंस भी नहीं कर सकता, जैसे कि प्रोजेक्ट फिलाडेल्फिया। तो ये प्रोजेक्ट फिलाडेल्फिया, इसके कुछ राज है। ये राज आपके सामने हम आज लाएंगे। चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। यूएस ने भी उसका एक शिप यूएसएस एलडीजे के ऊपर फिलाडेल्फिया में ये प्रोजेक्ट किया था। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रेनबो नाम से भी जाना जाता है। 1943 में 24 अक्टूबर में यूएसएस एलडीजे शिप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट का मेन जो एम था वो था एनिमी के सामने कैसे जहाज को पूरा गायब कर दिया जाए। आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड जो थियोरी है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट किया गया था। इसी थियोरी के हिसाब से कहीं पर अगर हमने लाइट को कैद कर दिया, ठीक है, जिधर से लाइट निकल भी ना पाए और लाइट उधर घुस भी ना पाए, तो ये पृथ्वी का जो टाइम है उसको हम मुट्ठी में ले सकते हैं। उस स्थान के ग्रेविटी को भी हम मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि एक निश्चित वस्तु के चारों ओर प्रकाश को बांधने के लिए एक विद्युत जनरेटर के उपयोग करना संभव है और वो वस्तु लोगों की नजरों से गायब हो जाएगा। इस थियोरी के ऊपर यूएस नेवी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंस दिया था। इसके बाद 1943 में इस थियोरी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। 1943 की गर्मियों में अमेरिकन नौसेना ने अपने ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए अपना जहाज एड्रिच को नौजर किया था। इसके चारों ओर आवश्यक उपकरण रखे गए थे ताकि प्रकाश को बांध सके, जो परीक्षण आंशिक रूप से सफल रहा। 22 अक्टूबर 1943 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और एल्ड्रिच संपूर्ण रूप से गायब हो गया था। गायब होने के वक्त इसके चारों ओर हरा धुआं दिखा गया था। जब जहाज फिर से प्रकट होता है तब चालक दल के बीच बहुत समस्याएं दिखा जाता है और उन लोगों को वॉमिटिंग भी हुआ था। सुना जाता है कि क्रू के कुछ मेंबर मारे जाते हैं वॉमिटिंग की वजह से। फिर से नौसेना के अनुरोध पर सरकार ने 26 अक्टूबर 1943 को फिर से परीक्षण करने का निर्णय लिया, क्योंकि पहली बार यंत्र गलत तरीके से सजाया गया था। दूसरा परीक्षण 28 अक्टूबर को किया गया था। इस बार एल्ड्रिच सिर्फ आंखों के सामने से नहीं, पूरे के पूरे उस जगह से गायब होके नॉर्फोक वर्जीनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसी स्थान से नॉर्फोक का दूरी था 200 माइल्स। एंड्रू फुरुसेट नाम के जहाज के सामने एल्ड्रिच दृश्यमान हुआ था, लेकिन फिर से कुछ समय बाद टेलीपोर्ट होके पुनः अपने अगले ही स्थान यानी कि फिलाडेल्फिया में आ गया था। कहा जाता है कि इस यात्रा का समय 10 सेकंड था। इस घटना के साइड इफेक्ट क्रू मेंबर के ऊपर दिखा गया था। कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो गया था, कोई पागल हो गया था और कई लोग पूरी गायब हो गया था और फिर कभी नहीं लौटा। ऐसे सुना जाता है कि जो लोग वापस आए थे उनमें से बहुत सारे लोगों के पास सुपरनेचुरल पावर आ गए थे, जैसे कि चीज़ों के आर पार जाना। अफवाह है कि जो नाविक इस परीक्षा से बच गए उनका ब्रेन वॉश किया गया था, जिससे वो परीक्षा के याद रखने में असमर्थ रहे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के सबसे मिस्टीरियस रहस्य घटे थे मॉरिस के जेसफ एंड कार्लोस मिगुएल आलेंड के साथ। इस प्रयोग को आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब लोग जान गए थे। इसके बारे में पत्रिकाओं और किताब में लिखना शुरू किया। इस विषय के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देती है फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, राइटर एंड एक्सप्लोरर सर मॉरिस जेसफ। उन्होंने बहुत मेहनत किया और यूएफओ पर एक बुक लिखा जिसे द केस फॉर यूएफओ से जाना जाता है। उनका मानना था यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के ऊपर और भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। 13 जनवरी 1958 को जेसफ को मिगुएल एलेंडे का एक अजीब पत्र मिला। एलेंडे एक पागल नाविक था। आलेंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएस नेवी में काम करता था। आलेंड का इंटरेस्ट यूएफओ थ्योरी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही था। इस चिट्ठी में
एलेन ने अनुरोध किया था कि ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के ऊपर आर ना काम करे। उस चिट्ठी में लिखा गया था आज से ठीक 13 साल पीछे यूएस गवर्नमेंट ने जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए।